कि हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और हम सिर्फ अपनी ह्यूमन बॉडी के माइंड को कुछ परसेंट ही काम में लेते हैं। अगर हमने उसको ज़्यादा काम में लेना स्टार्ट कर दिया, हमने उसकी पावर्स को इंक्रीज कर दिया, तो वो पावर्स जो हैं वो कुछ भी करा सकती है। दूर से बैठकर वो किसी भी लोहे के खंभे तक को मोड़ने की ताकत रखती हैं। ये आपके अपने नहीं, तो दिमाग। जो ये हम सब पढ़ते थे, जब हम लोग छोटे थे तो अक्सर कई किताबें आती थी, वशीकरण और तमाम चीजें, ये सब सच्चाई होती है? वशीकरण होता है, आप बिल्कुल होता है। आपने महसूस किया? आपने बिल्कुल, बिल्कुल महसूस किया है। कैसे, थोड़ा समझाइए ना इस बारे में, क्योंकि आज की पीढ़ी में या हमें भी, मैं खुद भी कहूँ, ये अंधविश्वास जैसा लगता है कि आप किसी के माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। अभी एक फिल्म भी आई थी शैतान, जी, उसमें दिखाया गया माधवन ने कंट्रोल जी, किया था अजय देवगन की जी, लड़की को। जी। लेकिन फिल्मों तक तो चलिए ठीक है, मजा आता है देखने में, बट रियल लाइफ में कैसे पॉसिबल है? रियल लाइफ में आपने हिप्नोटिज़्म, हाँ, वही उसका अंग्रेजी वर्ड हो गया वो तो। ठीक है? हिप्नोटिज़्म हम किसी की आँखों में देखते हैं तो हम उस व्यक्ति के आधारभूत हो जाते हैं। एक तरीके से अगर आप हमारी पुरानी कथाओं में जाएँ, तो आपने सुना होगा रामायण में बाली के बारे में। सुना है। उनका ऐसा था कि उनके सामने जो भी आकर खड़ा हो जाता था, उसकी वो शक्ति सामने वाले की शक्तियाँ अपने ले अंदर लेते थे। ले लेते थे। इसी प्रकार से हमारा जो ये वशीकरण है, ये मंत्रों द्वारा होता है और इसके अंदर कुछ सिद्धियों द्वारा, जैसे कि यक्षिणी हो गई, जैसे कि हमारी अप्सरा सिद्धि हो गई, इस तरह की जो सिद्धियाँ होती हैं या इनकी जो आधिदैत्री देवियाँ होती हैं, उनके द्वारा हम इन मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं। जब ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और सामने अगर आपके कोई खड़ा है, आप चाहे उसके सामने वो मंत्र नहीं भी बोल रहे हैं, अपने मन में वो मंत्रों का आप उच्चारण करते जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति की जो एनर्जीज़ हैं, वो ऑटोमैटिकली आपके पास आकर कनेक्ट हो जाती हैं और सामने वाला जो है, वो बहुत लो हो जाता है। उसकी बॉडी जो होती है, वो बिल्कुल डल हो जाती है और वो वही करेगा, जो आप उसको उस समय बोलेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे कि भाई आपको ऐसा करना है, आपको खड़ा होना है, आपको बैठना है, आपको चलना है, आपको जो भी कार्य आप उनको बोलेंगे वो वही कार्य आपके अनुसार करते तो जाएंगे। मतलब आप ये कह रही हैं, त्रिशला जी ये कह रही हैं कि अगर वो चाहें तो शुभांकर मिश्रा को हिप्नोटाइज कर सकती हैं और शुभांकर मिश्रा उस हिसाब से काम करने लग जाएंगे। पर रीजन होना चाहिए ना। मतलब तो अगर अगर आप चाहें, मैं बात कह रहा हूं मैं। हाँ, अगर हम चाहें हाँ। तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसका रीज़न होना चाहिए ना कि रीजन। आप देखिए, मैं अपने पॉडकास्ट हैं या जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं, उनके अंदर मैं हमेशा यही बात लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि वशीकरण होता है, ये बात सत्य है, लेकिन वो वशीकरण किसी व्यक्ति विशेष का दुरुपयोग करने के लिए नहीं होता। वशीकरण जब हमारे शास्त्रों द्वारा हमें एक अनमोल ज्ञान दिया गया था, वो इसलिए दिया गया था क्योंकि उस समय हमारे पास साधन बहुत कम हुआ करते थे और हम बहुत सारी चीज़ों से, ताकतों से लड़ने के लिए असमर्थ थे। तब उस वक़्त जानवरों को कंट्रोल करने के लिए कि अब आपके सामने कोई भयंकर जानवर आ गया, तो आप अपने मंत्रों की, अपनी योग की ताकत से आप उसको थोड़ी देर के लिए शांत कर देंगे कि वो आपके ऊपर किसी प्रकार हमला ना कर पाए। वशीकरण तब किया जाता था जब आपके सामने कोई ऐसा ताकतवर व्यक्ति आ गया जो गलत तरीके से आपके ऊपर अपना प्रहार कर रहा है या आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको हिप्नोटाइज करके, आप उसके ऊपर वशीकरण करके, आप उसे थोड़ी देर के लिए शांत कर दीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि अगर कोई लड़का देख रहा हो सोचे कि किसी से हम प्यार मोहब्बत करते हैं तो हिप्नोटाइज करके शादी ब्याह कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये क्योंकि देखिए, ये बड़ा सस्ती किताबों में अक्सर पीछे लिख कर आता है ये। और देखिए, करने वाले जिनके पास ताकत है, ताकत जिसके पास होती है, वो तो फिर कुछ भी कर सकता है। उसका सदुपयोग और उसका दुरुपयोग ये व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता ट्रू। है। लेकिन ये शक्तियाँ जो होती हैं, इनका हमेशा सदुपयोग ही करना चाहिए। इनका दुरुपयोग करने से फिर इनके द्वारा हमें बहुत सारी पीड़ाएँ भी मिलती हैं। ओके। जैसे आपने मुझसे कहा कि आप मेरे ऊपर वशीकरण कर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन रीज़न होना चाहिए ना करने का। मैं क्यों करूँ आपके ऊपर? अब लोग मुझे कहते हैं वशीकरण इतना ताकतवर है, तो आप एक बार आप जाइए, आप सलमान खान के ऊपर करिए, आप जाइए शाहरुख खान के ऊपर करिए। भाई क्यों करूं, ये तो आप रीजन तो बताइए क्यों करूं। उन्होंने मेरे साथ कुछ अरेस्ट करा, वो मुझे मारने आ रहे हैं, जो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर वशीकरण करूं। तो मतलब फिर आपको तो कहीं खतरा नहीं होगा, कोई आपको परेशान करने आए तो आप हिप्नोटाइज कर सकती हैं। देखिए, खतरा
बिल्कुल होता है, लेकिन शास्त्र धर्म आपको ये भी सिखाते हैं कि आपको अपने ज्ञान को कब, किस वक्त और किस तरह यूज करना चाहिए। अगर हम अपनी शक्तियों को बेवजह की चीजों के लिए यूज करना चालू करेंगे तो कहीं ना कहीं हमसे वो शक्तियां ठाकुर जी छीन जी, भी हमने लेंगे। सुना है कि सिद्धियां गायब भी होती हैं। ठीक है, अगर आप जनहित के लिए ये सारी चीजें क्यों दी गई थी, ये हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में या हमारे ईश्वर द्वारा हमें ये सारा ज्ञान क्यों दिया गया था कि ये जो नेचर है, ये जो ब्रह्मांड है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए आप इन्हें यूज करिए। क्योंकि यहाँ पर एक छोटे से छोटे कण के अंदर, एक छोटे से छोटे जीव के अंदर भी मैं वास करता हूँ, ईश्वर का ऐसा कहना है। तो उस समय हमारे पास अगर ये चीजें हैं तो हम उन जीव जंतुओं का, उस वनस्पति का, उस नेचर का दुरुपयोग ना हो, उसका किसी तरीके से भी कोई भी गलत अपने जीवन में उसको यूज ना कर सके, इसके लिए ये सारा ज्ञान हमें दिया गया था। अब ये बात अलग है कि ज्ञान आने के बाद, शक्तियां आने के बाद हर इंसान को ये लगता है कि मैं तो अब कुछ भी कर सकता हूं। तो उसमें रावण भी थे, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी थे कि जिन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग बहुत किया, और उसके बाद उनके साथ भी क्या हुआ ये भी इतिहास गवाह है उस चीज का।